Okay, so we'll go ahead with next question. Question number 19th. Let E1 of R, E2 of R, and E3 of R be the respective electric fields at distance R from a point charge Q, an infinitely long wire with constant linear charge density lambda, and an infinite plane with uniform surface charge density sigma. If E1 of R0 is equal to E1 of E2 of R0 and is equal to E3 of R0 at a given distance R0, then which of the following is correct? ऐसा है. तो पहले तो जिनको क्वेश्चन समझा ही नहीं, पहले क्वेश्चन समझ लो. हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, हमारे पास एक लाइन चार्ज है और हमारे पास एक सरफेस पे चार्ज है. तो जो पॉइंट चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसको नाम दिया है E1. जो लाइन चार्ज ने प्रोड्यूस किया उसको नाम दिया है E2 और जो सरफेस ने प्रोड्यूस किया उसको दिया है E3. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, डू यू रियली रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? 1/4 pi epsilon 0 q by r square. What is electric field due to a line charge? 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r square नहीं होता है इधर r. क्योंकि ये एक गलती की तो गए. E3 is equal to sigma upon 2 epsilon 0. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इटसेल्फ उन्होंने बोला है कि E1 at R0 डिस्टेंस इक्वल टू E2 at R0 डिस्टेंस इज इक्वल टू E3 at R0 डिस्टेंस. तो पहले एक काम करते हैं, E1 at R0 क्या आएगा? 1/4 pi epsilon 0 q by R0 square equal to 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by R0 equal to sigma upon 2 epsilon 0 आएगा. अब पहले ना हम इन दोनों को यूज करके देखते हैं. तो इन दोनों को अगर मैं यूज करता हूँ तो 1/4 pi epsilon 0 तो कैंसिल होने वाला है, q upon R0 square इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by R0. तो 1/4 pi epsilon 0 तो कैंसिल हो ही गया, एक R0 भी कैंसिल हो गया. तो क्या बचा आपके पास? क्या बचा? हो गया ना? क्या बचा? q by 2 lambda इक्वल टू R0. बराबर? करेक्ट. ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा. यहाँ पे R0 क्या है? लैम्डा अपॉन 2 पाई सिग्मा. ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा हमको, नहीं मिल रहा ना. हमको क्या मिल रहा है? R0 क्या मिल रहा है? Q बाय 2 लैम्डा. बराबर. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्या? नहीं, तो ये करेक्ट नहीं है. नहीं है, करेक्ट नहीं है. क्यू को आप इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी लिख लोगे तो भी करेक्ट नहीं है. और वैसे लिख भी नहीं सकते क्योंकि तुमने पहले तो इक्वेशन यूज की, वो पॉइंट चार्ज था, सरफेस चार्ज तो था नहीं. तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. अब ऑप्शन ए कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन ए में सिग्मा है, सिग्मा 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 और क्यू. सिग्मा थर्ड टर्म, क्यू फर्स्ट टर्म. तो पहले को तीसरे के साथ इक्वेट करो. तो 1/4 pi epsilon 0 q by R0 square इक्वल टू क्या आया? सिग्मा बाय 2 epsilon 0. वेरी गुड. कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा. क्या था? q इक्वल टू, ठीक है, q इक्वल टू 2 पाई सिग्मा R0 स्क्वायर. इधर कितना दिया हुआ है? 4. तो ये हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता. फिर ऑप्शन नंबर 3 चेक करो. अब ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है देख लो. ऑप्शन नंबर सी में आपको बोला हुआ है E1 at R0/2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E2 at R0/2. तो पहले तुम एक काम करना, E1 at R0/2 फाइंड करना, फिर तुम E2 at R0/2 फाइंड करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और दोनों सेम आते हैं कि नहीं चेक करना. व्हाट इज E1? 1/4 pi epsilon 0 q upon R0 स्क्वायर बाई 4, क्योंकि स्क्वायर होता है. तो ये और ये हो गया कैंसल आउट. तो ये मिल गया आपको q अपॉन पाई epsilon 0 R0 स्क्वायर.
फिर E2 फाइंड कर लो, E2 फाइंड कर लो, E2। तो E2 इक्वल टू, और E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू लैम्डा बाय आर नॉट बाई 2। ओके, सही है, बराबर है ना? अरे बराबर है, 2 और 2 4, और ये 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। वेरी गुड। तो क्या आया? 1/पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाय आर नॉट। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी बाय डेफिनेशन? चार्ज बाय डिस्टेंस, चार्ज बाय डिस्टेंस, चार्ज अपॉन लेंथ ही होता है ना वो। तो लैम्डा क्या आएगा? चार्ज बाय डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस ऑलरेडी था, है ना? था कि नहीं? यस, था। गुड। तो ये भी तो मैच नहीं हुआ। हाँ, मैच नहीं हुआ, हाँ कि ना? यस, नो, यस। नहीं होता ना? नहीं। तो क्वेश्चन में करेक्शन है, क्योंकि ऑप्शन सी है। अगर मैं बाई 2 हटा दूं यहाँ पे, अब अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, तो बाई 2 तो था ही नहीं, तो बाई 2 नहीं था, तो ये हो जाएगा 1 सा, ये हो जाएगा 2 सा। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? 2। क्या आएगा? ये 2। तो E2, E2 आर नॉट, E2 एट आर नॉट, ये आ गया आपका। तो अभी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2E2 एट आर नॉट क्या आएगा? 2 × 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर नॉट स्क्वायर। अब 2 कैंसिल हुआ क्या? यस, अभी मैच हो गया। तो अभी E1 एट आर नॉट बाय 2 इज 2 टाइम्स ऑफ E2 एट आर नॉट। तो क्या ऑप्शन नंबर सी, बट विद करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका ध्यान यहाँ पे, 1 मिनट के लिए भी यहाँ वहाँ देखना नहीं, क्योंकि तुम 1 मिनट के लिए भी यहाँ वहाँ देखे तो गए, अगला लिंक लगेगा नहीं। ये गुड गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने मेरे मास्टर्स में सॉल्व किए थे, एमएससी में, और आप अभी 12th में कर रहे हो। डिफरेंस तो है, अच्छा खासा डिफरेंस है। हाँ, लेकिन तब हमको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था ना, आपको एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स थे। एनीवेज, लेट देयर बी अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन with charge density varying as sigma is a function of r। सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ आर, मतलब डेंसिटी की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड करती है सेंटर से। अब तक तुम क्या बोल रहे थे कि मेरे पास एक कंडक्टर है, उसमें टोटल चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है। कैसे वेरी हो रहा है? रो नॉट, रो ऑफ आर इक्वल टू रो नॉट 5/4 माइनस आर बाई कैपिटल आर अप टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब स्पीयर के अंदर सेंटर से लेके स्पीयर के सरफेस तक फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, एंड डेंसिटी इज 0 फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो स्पीयर के बाहर तो चार्ज होगा ही नहीं, चार्ज कहाँ पे है? स्पीयर और उसके अंदर। तो बाहर चार्ज है क्या? नहीं। मेरा आर से डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r लेस देन कैपिटल R फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ रहता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली क्या है ना, जैसे ही आपने सुना इनसाइड द स्पीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या याद आता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयर? जीरो। वो स्फेरिकल शेल था, शेल हॉलो होता है, और सारा चार्ज सिर्फ कहाँ होता है? सरफेस पे। अभी यहाँ पे जो तुमको बोला है वो सॉलिड स्पीयर है। वो क्या है? सॉलिड स्पीयर। तो सॉलिड स्पीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे शेल की बात कर रहे हो और तुम कहाँ पे सॉलिड स्पीयर की बात कर रहे हो। शेल मतलब हॉलो स्पीयर, ऑल द चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और ये सॉलिड स्पीयर है। सॉलिड स्पीयर में इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, राइट? इसका डिस्टेंस तुम सेंटर से मेजर कर रहे हो, और स्मॉल आर इज अ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम सेंटर।
बराबर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। अब आपको पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर, बट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। मतलब बेसिकली ऐसा है कि आपको स्पीयर के अंदर कहीं तो समवेयर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? तुम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तुम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। 1/4 पाई क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, वही है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिस्टेंस आर है उतने डिस्टेंस में कितना चार्ज है वो तुमको पता नहीं। तुमको ये पता नहीं कि इतने डिस्टेंस में चार्ज कितना है। पता है क्या? पता है क्या? पता है? नहीं ना? तो फिर पता करना पड़ेगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं? इसको पता करने के लिए, फाइंड करने के लिए एक स्पेरिकल रिंग लेते हैं स्फीयर के अंदर। मतलब काइंड ऑफ, क्या बोल सकते हो इसको तुम? हाँ, स्मॉल एलिमेंट भी बोल सकते हो, एन्युलर स्फीयर बोल सकते हो। इसका थिकनेस है डी आर। कितना थिकनेस है इसका? डी आर। कितना थिकनेस है इसका? डी आर। कितना है? डी आर। इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू। कितना है? डी क्यू। तो अगर तुमको डी क्यू मिल गया तो तुमको कैपिटल क्यू मिल जाएगा, बराबर। तो अब इस कैपिटल क्यू को कैसे फाइंड करोगे वो बताओ। इंटीग्रेशन, वेरी गुड। हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन, यू नो व्हाट इज रो? कौन सी टाइप का डेंसिटी था ये? लीनियर चार्ज डेंसिटी है कि एरियल है कि वॉल्यूम है? वॉल्यूम। तो ये ऐसा होता है कि नहीं? ये पोटेंशियली ये वॉल्यूम है। तो व्हाट इज डी क्यू? रो डी वी, बराबर, करेक्ट। तो अब टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करोगे? इंटीग्रेट किस पे करोगे? रो डी वी। कहाँ से स्टार्ट करोगे? कहाँ तक जाओगे? स्मॉल आर तक कि कैपिटल आर तक? स्मॉल की कैपिटल? स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल, क्योंकि तुमको पूछा कहाँ पे, वो देखो ना कहाँ पूछा है। स्मॉल आर, डिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर मतलब उसके अंदर कितना चार्ज है वही देखना पड़ेगा ना। आर डिस्टेंस तक कितना चार्ज है वो देखना। तो इंटीग्रेट करते वक्त पूरा क्यों करने लगे? यू हैव टू सी व्हाट इज द चार्ज इन दिस स्फीयर ऑफ स्मॉल आर। तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू स्मॉल आर ही आएगा, कैपिटल तो नहीं आएगा। तो अब कैपिटल क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू स्मॉल आर। व्हाट इज रो? रो नॉट 5/4 स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, बराबर कितने था, है ना? डीवी। डीवी, वेर डीवी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। इसको वॉल्यूम एलिमेंट भी बोल सकते हो तुम। अभी वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम कितना? 4 पाई r² डी आर। देखो याद रखना, डायमेंशनली भी चेक करना पड़ता है। ये अंदर के स्पीयर का सरफेस एरिया कितना हो गया? 4 पाई r²। लेकिन r² होता है एरिया, तुमको क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? थिकनेस से, करेक्ट, राइट। तो 4 पाई r² इज द इनर एरिया, उसको शेल के थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द शेल। तो व्हाट इज वन ऑफ द शेल? 4 पाई r² डी। और डायमेंशनली भी देखो, r² मतलब l2 और r मतलब l1, तो कितना हो गया? l3। तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 पाई r² डी आर। 4 पाई r² डी आर, बराबर, गुड। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आओ क्योंकि ये कांस्टेंट है। देन इंटीग्रेट करो इन दोनों पे। तो इन दोनों को भी जब इंटीग्रेट करोगे तो पहली टर्म का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन। पहली टर्म में भी 5/4 क्या है? कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन, अच्छा 5/4 तो कांस्टेंट है, 4 पाई भी बाहर निकाल लो ना। 4 पाई भी तो कांस्टेंट है। ये 4 पाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ही बाहर निकाल लिया, 4 पाई। अब आ गया इंटीग्रेशन, क्या बचा? r² डी आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर में से कौन कांस्टेंट है?
कैपिटल आर। क्यों कांस्टेंट है? अरे वो बड़े स्फीयर का रेडियस है तो वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन आर इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया? आर क्यूब डी आर। और लिमिट्स क्या थे? लिमिट्स क्या थे? 0 टू स्मॉल आर। बराबर यहाँ तक क्लियर? तो कैपिटल क्यू इक्वल टू 4 पाई रो नॉट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर? आर क्यूब बाय 3। वेरी गुड। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर रेज टू 3? आर रेज टू 4 बाय 4। 0 टू। अब ऐसा है, जो कॉमन निकलता निकाल लो। 4 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 4, आर क्यूब बाई 4, तो क्या बचा? 5/3, है ना? अब मैं डायरेक्ट लिमिट्स डालने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपर लिमिट डालूंगा तो आर रेस टू 3 आएगा, आर रेस टू 4 आएगा। लोअर लिमिट डालूंगा, दोनों क्या हो जाएंगे? 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद कॉमन निकालना है। तो अपर लिमिट डाल दिया, क्या यही आया कि नहीं? लोअर लिमिट डाला तो क्या आ गया? दोनों 0। तो लोअर लिमिट डालने के बाद कुछ बचा क्या? नहीं। तो इसमें से ही निकाल लो ये आर को कॉमन। हो गया? क्या निकला? ये आ गया। तो क्या बचा यहाँ पे? आर बाय, अरे स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, है ना ऐसा? यस। ये चार्ज है, तुमको चार्ज नहीं चाहिए था, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था। और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। व्हाट इज क्यू? ये सारा क्यू है। 4 पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन 4 5/3 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ठीक। 4 पाई आर स्क्वायर और ये आर क्यूब। ओके, ये हो गया कैंसल। तो क्या आया? क्या बचा बाहर? इधर क्या आया? क्या आया ये? पाई पाई रो नॉट आर अपॉन 4 एप्सिलॉन 5/3 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। देखो, इफ लकी आ जाएगा। पाई 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 पाई, रुको, तो ये रिफ्लेक्शन का पाई कैंसिल हो गया यार। दैट इज व्हाई रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट्स अ मेस फॉर मी। एनीवेज, अभी आ गया। रो नॉट आर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0, राइट? 5/3 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, charge q is uniformly distributed over a thin half ring of radius capital R. The electric field at the center of the ring is। वेरी गुड। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन बहुत मजेदार है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो आपको बोला है कि एक हाफ रिंग है, हाफ रिंग। सो यू हैव अ हाफ रिंग। तो वी हैव, व्हाट वी हैव इज अ हाफ रिंग। ओके, तो हमारे पास एक हाफ रिंग है, समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक रिंग है। ओके, थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, आई नीड दिस प्रॉपर डायग्राम। चलो अभी ऐसा इमेजिन कर लेना, ये रिंग है, हाफ रिंग है। क्या बोला है इन्होंने? चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज। तो इस पूरे रिंग पे एक चार्ज है क्यू, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले यू हैव टू इमेजिन दिस रिंग टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे पिछले केस में हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया, क्योंकि ये 3D था, वॉल्यूम था। तो यहाँ पे तुम एक लेंथ एलिमेंट लोगे, तो मैंने यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट ले लिया। तो आई विल इमेजिन अ लेंथ एलिमेंट
ये लेंथ एलिमेंट है डी एल, तो इसका लेंथ है डी एल, दिस इज लेंथ एलिमेंट डी एल। इसके ऊपर जो चार्ज है वो है डी क्यू, टोटल चार्ज क्यू है, उसमें से डी क्यू यहाँ पे है। इसका जो एंगल बना वो है डी थीटा, स्मॉल एंगल, और ये जो एंगल बना ये है थीटा, तो ये भी क्या है थीटा। क्यों थीटा? क्यों थीटा? वर्टिकली अपोजिट। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है, दिस मच एलिमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सेंटर पे, उसकी वैल्यू होगी डीई और डायरेक्शन होगा अवे, क्योंकि पॉजिटिव है। यू नो दैट पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अवे। तो हमने ये एक एलिमेंट लिया है जिसपे चार्ज है डी क्यू, उसका लेंथ है डी एल। एक्चुअली थिन दिखाना था बट आई एम नॉट एबल टू शो, दो थिन ऐसा इमेजिन कर लेना। तो इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना है, कितना है, कितना है डी ई। गुड। अब इसके मैं कर दूंगा दो कंपोनेंट्स, एक हो जाएगा ये कंपोनेंट, क्या है ये, डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पे एक जाएगा दैट इज डी साइन थीटा, दैट इज इंपॉर्टेंट, डी साइन थीटा। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा डी साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, करेक्ट। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करोगे? इंटीग्रेशन ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा अप्रोच अलग रखा था, पिछले क्वेश्चन में मैंने चार्ज पे इंटीग्रेट किया था। इस क्वेश्चन में भी आप एक वॉल्यूम एलिमेंट लेके पहले उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पे इंटीग्रेट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में अप्रोच अलग था ना, तो यहाँ पे अलग अप्रोच लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले डीई फाइंड कर लेते हैं और फिर डीई का इंटीग्रेशन करते हैं। बाय द वे डीई मतलब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस आर, तो ये आ जाएगा आर का स्क्वायर, राइट। ये है डीई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन एलिमेंट। बट डू यू नो लैम्डा, चार्ज अपॉन अरे चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, एलिमेंट पे चार्ज कितना है, उसका लेंथ कितना है, तो क्या लिखोगे डी क्यू बाय डी एल। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ तुमको, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स को कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा तुमको, नहीं तो JEE के क्वेश्चन नहीं होंगे। अब अगर ये डी है, मैं बताता हूँ ये क्यों करना है, बताता हूँ तुमको। इंटीग्रेशन डी, व्हाट इज डी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर, सही है, करेक्ट। अभी तक लिमिट्स लिखे नहीं मैंने। ये सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल एंगल कितना बनाता है, पाई, कितना, पाई 180 ना। तो तुम इंटीग्रेशन में लिमिट्स किस पे लगाने वाले हो, एंगल पे, किस पे, किस पे, किस पे। अब तुम ये इक्वेशन देखो, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, मतलब तुम्हारा जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो कहाँ से आएगा। हाँ, इसके लिए हमको पहले ऐसा करना पड़ेगा, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल कर लेंगे। व्हाट इज डी एल, इट इज आर्क, व्हाट इज आर्क, आर इंटू डी थीटा। तो बट यू शुड नो डी एल इक्वल टू आर, आर इज रेडियस ऑफ कोर्स, आर डी थीटा, वेरी गुड। तो अब आपको मिल जाएगा डी क्यू यहाँ से, therefore you have dq इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore you have इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी मैं लिखूंगा लिमिट्स 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, राइट। अभी कई जगह पे ना इधर 2 लिखते हैं, इधर पाई/2 लिखते हैं। अब वो क्यों करते हैं तुम वो भी समझ लो, पहले मैं लिख देता हूँ विदाउट लिमिट्स, मैं बताता हूँ क्यों किया है। ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, करेक्ट, राइट। डी क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन डी क्यू क्या था, क्या था डी क्यू, क्या था, लैम्डा आर डी थीटा, बराबर। इशू ये है अगर आप एक सिंगल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो कितने कंपोनेंट्स आए, 2, कितने आए, कितने आए, 2। अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनना है, नहीं तो गए। मैं सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, बाकी कुछ नहीं, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर। ये आ गया डी ई साइन थीटा। आई विल टेल यू व्हाई आई एम डूइंग दिस। अभी एक एलिमेंट यहाँ लिया ना,
अब एक एलिमेंट मैं इधर लेके देखता हूँ दूसरे साइड में, तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेके देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इस एलिमेंट का लेंथ कितना है dl, इस पे भी चार्ज कितना है dq, इसने भी एंगल कितना बनाया है d थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, ये भी कितना है थीटा। इसका भी इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन क्या है अवे। इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, कौन सा de cos थीटा और de sin थीटा। बराबर, पक्का पक्का, क्योंकि यहाँ गड़बड़ की तो गए, क्योंकि आई सी। ठीक है, सॉल्व करेंगे बाद में, देखेंगे मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो चेंज करेंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं पेयर पेयर में लूँ, पेयर पेयर, तो कौन से कैंसिल हो रहे हैं, हाँ, और क्या ऐड अप हो रहा है, तो तुम पेयर ले रहे हो, क्या ले रहे हो पेयर। अगर तुम पेयर ले रहे हो तो साथ में यहाँ पे डी के साथ क्या लगाओगे कॉस थीटा, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे। अब तुमने पेयर लिया ना, तो ये डी कॉस थीटा दो पेयर का मिला के था, उसमें से एक एक एलिमेंट कहाँ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक कहाँ था। अगर मैं वापस से जीरो से पाई इंटीग्रेट कर दूं, तो मैं हर एक एलिमेंट को डबल काउंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छे से सुन लो, प्रॉब्लम क्या आता है ना, तुम अगर सिंगल एलिमेंट लेते तो तुम्हारा लिमिट बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस केस में कॉस थीटा लिखा था क्या मैंने, नहीं। अभी मैंने क्या लिखा कॉस थीटा, क्यों लिखा कॉस थीटा, क्योंकि मैंने जब दो एलिमेंट लेके देखे तो साइन कंपोनेंट्स क्या हो गए कैंसल, तो कॉस कॉस का क्या हो गया एडिशन, क्या हो गया, क्या हो गया एडिशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे टू लगने वाला है, यहाँ टू आएगा वो ठीक है, आएगा ना टू, टू आएगा कि नहीं, क्योंकि डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। लेकिन ये एक एलिमेंट का था कि दो का था, दो का था। तुम्हारे पास रिंग क्या है हाफ, तो हाफ रिंग को मैं इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करने वाला था जीरो टू पाई, लेकिन मैंने एक एक एलिमेंट ले लिया, तो मैं अब जीरो से पाई करता हूँ तो डबल नहीं काउंट होगा। इसके लिए अगर आप एक एलिमेंट यहाँ लेते हो और कॉस थीटा आता है, ऐसे केसेस में लिमिट्स तुम्हारे जाते हैं जीरो से पाई बाई टू। इट इज लाइक अदरवाइज टेकिंग डबल, दो बार हर चीज काउंट कर रहे होते हैं। कितने लोगों को नहीं समझा अभी भी, ऑनेस्टली बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, अगर मैं सिंगल एलिमेंट लेता सिंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट होते हैं साइन और कॉस, एग्री, बराबर, राइट, और दोनों मिला के क्या है वैल्यू डी, है ना। अब मुझे अगर मैथमेटिक्स कम करना है, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा मेरे को इंटीग्रेशन के स्टेप्स कम करने हैं, तो मैंने ऐसा सोचा एक काम करो, एक यहाँ लिया ना थीटा एंगल पे, तो दूसरा थीटा एंगल पे दूसरा साइड ले लो, दूसरा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सेकंड क्वाड्रेंट में। इसकी वजह से क्या हुआ, कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो गए और क्या आया, हाँ, लेकिन टोटल कितना आया टू डी। ये टू डी कॉस थीटा दो एलिमेंट्स का मिला के था कि एक का था, और एक एलिमेंट कौन से क्वाड्रेंट में था और दूसरा कहाँ था। मतलब ये जो तुम फील्ड लिख रहे हो कितने एलिमेंट्स का है, एक राइट साइड का क्वाड्रेंट एक लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट, ऐसा ही है ना। अभी मैं अगर जीरो टू पाई इंटीग्रेट करूँ, तो मैं जीरो टू पाई इंटीग्रेट करूंगा तो मैं डबल डबल काउंट कर रहा हूँ ना इनको, बराबर ना। अगर मैं डी ई कॉस थीटा लिखता हूँ और यहाँ पे टू लिखता हूँ, तो वापस जीरो टू पाई पे इंटीग्रेट नहीं होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, या तो टू मत लिखो, फिर इधर टू मत लिखो इधर पाई लिखो, तो दोनों में से एक। तो ये आ गया आपका जीरो टू पाई बाई टू दो बार, और साथ में क्या कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे भी वही आएगा टू, और यहाँ पे कौन आएगा कॉस थीटा, बराबर, वेरी गुड। तो क्या क्या कांस्टेंट है, देखो आर आर तो गया, लैम्डा कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to पाई बाय 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा, बराबर है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का पॉजिटिव साइन ही आता है। 2/1 2 इंटू 1/4 लैम्डा बाई आर, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ठीक, गुड। तो 1/4 लैम्डा बाई आर साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन 0। व्हाट इज साइन 0,
0. व्हाट इज साइन पाई बाय 2? 1. तो फाइनली क्या आएगा? 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर. देख लो, है ना. व्हाट इज लैम्डा? क्यू बाय आर. तो क्यू बाय आर लिखोगे ना यहाँ पे क्यू बाय आर लिखोगे तो क्या बन जाएगा? क्यू बाय आर स्क्वायर. और नीचे जो है ना ये 1 और ये 2. तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर पाई स्क्वायर नहीं है, पाई है, पाई पाई पाई. ऑप्शन नंबर डी. ओके. हाँ, एक छोटा सा गलती हुआ, ज्यादा बड़ा गलती नहीं है वो, एक छोटा सा मिस्टेक. वो छोटा सा मिस्टेक क्या है? देखो ये 1 और ये 2 सा तो कर ही देता हूँ मैं. वेरी गुड. तो अभी ऐसा है, लुक, ध्यान दो. तो ये आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाय. व्हाट इज लैम्डा बाय डेफिनेशन? चार्ज बाय लेंथ. चार्ज क्यू था, किस पे था? स्ट्रेट लाइन पे था? नहीं, किस पे था? व्हाट इज सेमी सर्कल का पेरीमीटर? पाया, है ना. हाँ. तो फिर याद रखना, यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय लेंथ. लेंथ कितना है? पाई आर है. तो क्यू बाय पाई आर करोगे तो 1/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर